नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी एक नागिन की सच्ची कहानी। यह कहानी राजस्थान की है। क्या मानव के अतिरिक्त जानवरों में भी त्याग की भावना होती है? आइए सुनिए नागिन का जीता जागता त्याग और बलिदान की कहानी। यह कहानी काल्पनिक नहीं बल्कि सच्ची कहानी है। राजस्थान में शीतला नाम का एक गांव है। वहां अधिकतर लोग खेती करते हैं। अधिकांश लोग अनपढ़ ही है। रामा ठाकुर नाम का एक किसान उसी गांव का निवासी है। उसका एक ही पुत्र है जिसका नाम अशोक है। अशोक की उम्र 20 साल की होगी। एक दिन वह जंगल में जानवरों के लिए चारा काटने गया। वह चारा काट रहा था और एक गाना गुनगुना रहा था। तभी उसकी नजर एक सांप पर पड़ी जो फन उठाए उसकी आवाज को सुन रही थी। अशोक डर कर जल्दी से बोरी में घास डालकर चलने लगा। वह सांप भी उसके पीछे पीछे आने लगा। अशोक डर कर भागने लगा। कुछ दूर तक वह सांप पीछा करता रहा, फिर जंगल में वापस लौट गया। अशोक घर आकर अपने बापू रामा ठाकुर से कहा, बापू आज मैं डर कर बोरी लेकर चलने लगा तो वह सांप भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैं डर कर दौड़ने लगा। कुछ दूरी तक वह पीछा करता रहा, फिर वह गायब हो गया। अशोक के पिता रामा ठाकुर ने बोला, तुम अब उधर जंगल में मत जाना। अशोक ने कहा, जी बाबू मैं उधर कभी नहीं जाऊंगा। एक दिन अशोक दौड़ते हुए घर आया और अपने बापू से कहा, बापू बापू मुझे वह सांप ने डस लिया है। जल्दी से रामा ठाकुर उसे सांप के विष उतारने वाले भगत के पास ले गया। भगत ने झाड़ फूंक करना शुरू कर दिया। 4 घंटे के बाद अशोक के जिस्म से विष उतर गया और वह सामान्य हो गया। रात में अशोक ने एक स्वप्न देखा। सांप कह रहा था, तुम मेरे नाग हो। आज से 20 साल पूर्व की कहानी है। मैं और तुम एक बिल में रहा करते थे। एक दिन की बात है, शाम होने वाली थी। उसी रास्ते से एक बारात नैनवेली दुल्हन को लेकर गुजर रही थी। बिल के पास आते ही दुल्हन को पेशाब लगा। बेचारी दुल्हन को क्या पता था, जहां वह पेशाब कर रही थी वहां मेरा नाग सो रहा था। पेशाब बिल में प्रवेश किया तो मेरे नाग की नींद टूट गई। वह गुस्से से बाहर निकला और दुल्हन के पैर में डस लिया। दुल्हन चीख मारकर बोली, सांप ने मुझे डस लिया, और बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी बाराती डंडे लेकर दौड़ पड़े। दुल्हन को होश में लाकर दूल्हे ने पूछा, सांप ने किस जगह पे काटा? तो दुल्हन बोली, सांप इस बिल से निकल कर काटा और इसी बिल में घुस गया है। तब तक बाराती वही खड़े थे। मेरे पति ने आकर मुझसे कहा, मैंने एक दुल्हन को काट लिया। तो मैंने अपने पति को बहुत डांटा और विनती की, जाओ उसका विष खींच लो। मेरी विनती को स्वीकार करके बिल से बाहर निकले, मगर इतने में वहां मौजूद बारातियों ने डंडे से मेरे पति को मार दिया। मेरे पति वहां से भाग नहीं सका। जब मैं बिल से निकली तो मेरा पति मर चुका था। मैंने मारने वाले की तस्वीर नाग के आंखों में देखने का प्रयास किया, मगर साफ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आंख फूट चुकी थी। अगर मैं उनकी तस्वीर को देख पाती तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। मैं अकेले 20 साल से जंगल में भटक रही हूँ। तुम्हें एक दिन मैंने देखा, तुम जंगल में घास काट रहा था। तुम वही गीत गुनगुना रहा था जो मेरे पति गाया करते थे। मैं तुम्हें फौरन पहचान गई। मेरे पति का दूसरा जन्म हुआ है। तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, मगर तुम्हारे अंदर की आत्मा मुझे पहचान रही है। मैं और तुम जो गीत गाते थे वह मैंने अपने पति को सिखाया था। हम दोनों के सिवा उस गीत को और किसी ने भी नहीं गाया। तुम्हारा जन्म हुआ, मगर तुम्हें वह गीत आज भी याद है। मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। मैं तुम्हें मारकर प्राप्त करना चाहती है। आओ मेरे स्वामी, अब तुमसे दूर नहीं होंगी। अशोक की जब नींद खुली तो अपनी बीबी को अपने आगोश में पाया। अशोक बुरी तरह पसीने पसीने हो रहा था। स्वप्न की सारी बातें याद थी। वह अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगा।
मेरा दूसरा जन्म, इससे पहले मैं सर्प था। अजीब स्थिति थी। उसे पूर्वजन्म की कोई बात याद नहीं थी, सिर्फ एक गाना जिसे वह गुनगुनाया करता था। अशोक को तो यह पता नहीं था कि यह गीत पूर्व जन्म का है या किसी से सीखा है। सोचते सोचते अशोक ने प्यार से गीता के सिर पर हाथ रखा तो गीता की आंखें खुल गई और लेती हुई अशोक के जिस्म से लिपट कर दबोच लिया। अशोक मुस्कुरा कर गीता को अपने आगोश में लेकर मीठा मीठा सुख का एहसास करने लगा। सुबह हुई तो अशोक पहले ही बिस्तर छोड़कर स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार हो गया। सुबह का जलपान करने के बाद अशोक रामा ठाकुर के पास गया और सारा स्वप्न का किस्सा कह सुनाया। रामा ठाकुर सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। वह सोचने लगे, क्या पूर्व जन्म में मेरा बेटा सर्प था? रामा ठाकुर अपने एकलौते पुत्र से लिपट कर रो पड़ा और बोला, नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे पुत्र हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? गीता का क्या होगा? गीता ने जब रात की स्वप्न के बारे में सुना तो चकित रह गई, भय से कांप उठी। उसने प्रत्येक दिन नागदेवता की पूजा करने लगी और उसके बदले में अपने पति का जीवन मांगने लगी। अशोक भी नागदेवता की पूजा करता और अपने को नागिन से छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है। उस दिन से अशोक घर में ही रहने लगा। वह जानवरों के लिए चारा लाने नहीं जाता था। एक दिन की बात है, अशोक अकेले दरवाजे पर बैठकर वही गीत गुनगुना रहा था। बगल में घास की टोकरी रखी हुई थी। अशोक ने गीत गुनगुनाना बंद किया तो वही घास के टोकरी में बैठी नागिन अशोक को डस कर फरार हो गई। अशोक हाथ को पकड़कर चिल्लाने लगा, गीता गीता, सांप ने मुझे डस लिया। अशोक की आवाज सुनकर गीता और रामा ठाकुर दौड़ पड़े। जल्दी से भगत के पास ले गया। सांप के विष उतारने वाले भगत ने झाड़ फूंक किया तो अशोक ठीक हो गया। गीता की जान में जान आई। रामा ठाकुर ने पूजा की मन्नत मांगी। इस तरह से अशोक ठीक हो गया। उस दिन से प्रत्येक दिन अशोक उस नागिन को कहीं न कहीं देख लेता, मगर अशोक को कुछ नहीं करता। लोगों ने मशवरा दिया, अगर वह नागिन तुम्हें डसे तो उसे पकड़कर एक घड़े में बंद कर देना और तुम अपनी बीबी से कहना उस नागिन से अपने सुहाग की भीख मांगे, शायद नागिन क्षमा कर दे। एक दिन की बात है, अशोक की आंख लग गई। 1 घंटे के बाद जब उसकी आंख खुली तो खाट पर नागिन को बैठे देखकर जल्दी से पैर खींच लिया, मगर दूसरे ही पल नागिन उसे डस कर भागना चाहिए। अशोक ने हिम्मत करके उसकी गर्दन दबोच लिया और एक घड़े में बंद कर दिया। गांव के लोग जमा हो गए, किसी ने कहा मार दो, किसी ने कहा छोड़ दो। उसके बाद रामा ठाकुर ने कहा, नहीं, नाग देवता का पूजा करके अपने सुहाग की भीख मांगेगी, शायद नागिन इसकी सुहाग को बख्श दे। ऐसा ही हुआ। पंडित बुलाया गया। नागदेवता की विधिवत पूजा की गई। आस पड़ोस के गांव वाले भी जमा हो गए थे। एक तमाशा बन गया था। सचमुच एक अजूबा कहानी थी। गीता उस नागिन के साथ चक्कर लगाकर अपने सुहाग की भीख मांगी। फिर घड़े को खोल दिया गया। नागिन उस घड़े से निकलकर अशोक को उसे अपने विष दंत से विष नहीं लगाती थी, इसलिए नागिन के बार बार काटने के बावजूद बच जाता था। नागिन ने अशोक को कई बार देखा, अशोक ने भी नागिन को कई बार देखा, मगर नागिन अशोक को नहीं डसती है, दूर से ही देखकर चली जाती है। यह है नागिन का बलिदान। गीता की प्रार्थना स्वीकार करके अशोक को फिर दोबारा परेशान नहीं किया। इस कहानी से तो हमें पता चलता है कि जानवरों को अगर प्यार किया जाए तो वह भी त्याग बलिदान दे सकती है। उस दिन से गीता और अशोक खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नया कहानी के साथ।